अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शराजी और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइड चैनल। जादू नगरी और जिन्नात व अमलियात की दुनिया वीडियोस का ये सिलसिला हमारा जारी है और इस सिलसिले की एक और अहम वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन, बहुत सारे लोग मुझसे रब्ता करते हैं और ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि हम आमिल बनना चाहते हैं, और इसी तरह बहुत सारे आमिलीन ने जो है आमिल बनने के कोर्सेज़ लॉन्च किए हुए हैं और बाकायदा लोगों को कोर्सेज़ करवाए जाते हैं। और फिर इसी तरह एक और अहम जो मसला है लोगों की तरफ से जो मुझे जो है वो मुझसे सवाल किया जाता है, या मुझे जो लोग व्हाट्सएप के ज़रिए पूछते हैं या बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि जी हमने बड़े इलाज करवाए, आप कहते हैं कि जी जेली अमलों के पास ना जाएं, आप निशानियां बताते हैं जो ऐसे ऐसे अमल करता है तो वो सही शरी अमल नहीं करता या शरी तरीक़ा इलाज नहीं है, तो अब हम क्या करें, हमें जो है इसी तरह के सारे लोग हैं। तो देखें, सबसे पहली बात तो ये याद रखें कि जादू का इलाज जादू के ज़रिए या गैर शरई तरीके से गलत तरीके से करना जायज़ नहीं है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में सवाल हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहब ने पूछा था, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब इसके बारे में सवाल किया गया तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हुआ मिन अमल शैतान, ये शैतानी अमल है। नुशरा का लफ्ज़ है हदीस के अंदर, यानी जादू का इलाज जादू के ज़रिए, यानी जादू का तोड़ जादू के ज़रिए करना। अब बहुत सारे लोग हैं जो जादू का तोड़ जादू ही के तरीक़ों से करते हैं, इन गैर शरई तरीक़ों से करते हैं। मिसाल के तौर पर जी आप गोश्त लाएँ, वो गोश्त ले जाते हैं वीरानों में फेंकते हैं। ये सारे शयातीन और जिन्नात को खुश करने के तरीके होते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के वो हांडी वाला अमल और पता नहीं कौन कौन सा अमल और तरह तरह के मन गढ़त और मुशरिकाना अफ़आल और आमाल जो हैं, तो ये याद रखें कि जादू का तोड़ जादू के ज़रिए करना जायज़ नहीं है, बल्कि जादू का तोड़ हमें शरीयत के मुताबिक सुन्नत के मुताबिक करना चाहिए। और वो ये है कि सबसे पहले तो हम अपनी ज़िंदगी को बदलें, ठीक है ना। उसके बाद हम अपने आप को कुरान के साथ और अल्लाह के दीन के साथ जोड़ें, मुअव्वज़तैन जो आखिरी सूरतें हैं उनका एहतमाम करें, ठीक है ना। तो इससे इंशाअल्लाह जादू का तोड़ हो जाता है। इसी तरह एक और अहम सवाल ये है जो आमिल बनने के ख्वाहिशमंद जो होते हैं उनकी तरफ से होता है। और इसी तरह जो आमिलीन होते हैं वो इल्म नजूम सीखते हैं। इल्म नजूम देखें, उसकी दो किस्में। नजूम सितारों कहते हैं, सितारों का इल्म, इसकी दो किस्में। एक किस्म तो वह है जिसे फ़िज़िक्स कहा जाता है, जो हमारे स्कूलों के अंदर भी पढ़ाई जाती है, जो साइंसी इल्म है, जिसमें साइंसी एतबार से सितारों के बारे में और ऊपर की जो यानी आसमान दुनिया और उसके अंदर जो कुछ है, सूरज चाँद सितारे, उनके बारे में तहकीकात या सीखा जाता है या पढ़ा जाता है, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है ना। वो इल्म के हवाले से वो एक अलग चीज़ है। इल्म नजूम से मुराद वो इल्म है कि जो आम तौर पर आमिलीन और जादूगर वगैरह सीखते हैं, यानी जिन्हें नजूमी कहा जाता है, सितारों की तासीर के हवाले से या सितारों की इंसानी ज़िंदगी पर असरात के हवाले से या सितारों के ज़रिए हालात मालूम करने के हवाले से, गैब की ख़बरें मालूम, इस किस्म की जो चीज़ें होती हैं, आपका हफ़्ता कैसा गुजरेगा, ये होगा वो होगा, बुरुज और ये चीज़ें आप अखबारात में देखते रहे, ये जो है इल्म नजूम, इसका सीखना जायज़ नहीं है। इसके बारे में भी हमें वाज़ेह तौर पर हदीस के अंदर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद मिलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन इब्न माजा की हदीस नंबर 3726 है, फरमाया कि जिसने इल्म नजूम में से कुछ हासिल किया उसने जादू का एक हिस्सा सीख लिया। अब जितना ज़्यादा हासिल करेगा उतना ही ज़्यादा जादू सीखने वाला शुमार होगा। यानी जिसने इल्म नजूम में से जितना इल्म नजूम सीखा तो गोया कि उसने उतना जादू सीख लिया। जितना ज़्यादा इल्म नजूम में आगे बढ़ता जाएगा, गोया कि उसका जादू सीखने वाला भी वो उतना बड़ा बनता जाएगा। तो इल्म नजूम को गोया कि इस हदीस में जादू का इल्म करार दिया गया है और इसके सीखने की ममानियत है, ठीक है जी। इसी तरह नाज़रीन, जिस तरह जादू इल्म नजूम सीखना जायज़ नहीं है, जादू सीखना जायज़ नहीं है और जादू के ज़रिए जादू का तोड़ करना जायज़ नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही इल्म नजूम जानने वाले लोगों के पास या जादू जानने वाले लोगों के पास, इसी किस्म के आमिलीन जिनका मैंने एक वीडियो के अंदर उनकी निशानियाँ और अलामत बताई हैं, उनके पास जाना भी जायज़ नहीं है। उनके पास जाकर सवाल करना और उनसे इलाज करवाना भी जायज़ नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों के पास जाने से मना फरमाया है। चुनाचे बहुत सारी हदीस हमें मिलती हैं, जिनमें से एक बहुत मशहूर हदीस है जो कई अपनी वीडियोज़ के अंदर मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स हम में से नहीं है जो फ़ाल ले, यानी फ़ाल निकाले, और जिसके लिए फ़ाल निकाली जाए वो भी हम में से नहीं है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर एक आदमी जाता है किसी नजूमी के पास, किसी आमिल के पास जो फ़ाल निकालता है, तो फ़ाल निकालने वाला भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं हम में से नहीं है, और जो उसके पास जाता है फ़ाल निकलवाने के लिए
حضور علیہ السلام اس سے بھی اعلان لا تلقی فرما رہے ہیں کہ اس کا بھی ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو کہانت کرے، اور وہ شخص بھی ہم میں سے نہیں ہے کہ جس کے لیے کہانت کی جائے۔ یعنی کوئی آدمی کسی کاہن کے پاس جاتا ہے تو وہ کاہن کے بارے میں فرمایا کہ وہ کاہن بھی حضور علیہ السلام فرما رہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو کاہن کے پاس جاتا ہے اس سے بھی اعلان لا تلقی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جو جادو کرے یا جادو کروائے یہ بھی ہم میں سے نہیں ہے، اور جو کسی کاہن کے پاس آیا اور اس کی بات کی تصدیق کی تو اس نے اس چیز کا انکار کر دیا، یعنی اس دین کا انکار کر دیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ تو یہ حساب کروانا اور حساب کرنے کے لیے سوال کرنا، جی میرا نام یہ ہے، میری والدہ کا نام یہ ہے، آپ حساب کر کے بتائیں میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے کیا نہیں ہے، تو یہ حساب کروانا، کہانت کا کاہنوں کے پاس جانا، نجومیوں کے پاس جانا، ان سے سوال و جواب کرنا، اس سے حضور علیہ السلام نے اعلان لا تلقی فرمایا۔ اور جہاں تک فرمایا کہ جو کسی کاہن کے پاس، نجومی کے پاس گیا، اس سے سوال کیا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس کی 40 دن کی مقبول نمازیں ضائع ہو جائیں گی، اور اس حدیث میں یہ آتا ہے کہ اس نے گویا کہ اس دین کا انکار کر دیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑی خطرناک بات ہے، ہمیں ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ ہمارے پاس قرآن کی صورت میں ایک ایسی کتاب موجود ہے ایک ایسی کتاب ہمارے پاس موجود ہے کہ جو قیامت کے قائم ہونے تک ہمارے لیے ایک رہبر ہے، ہمارے لیے ایک رہنما ہے، اور ہر طرح کی ہمیں اس سے رہنمائی ملتی ہے۔ ہم قرآن مجید کو تلاوت کرنے والے بنیں، اس کو سیکھیں، پڑھنا سیکھیں، تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں، اس کا ترجمہ ہم پڑھیں، اس کی تفسیر کا ہم مطالعہ کریں، اور اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں اور عمل کریں، اور جو کچھ ہم سیکھ لیں اس کو دوسروں تک پہنچانے والے بنیں۔ اسی میں ہماری نجات ہے، اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے، اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔